हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी 786 में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं वह तोड़ती पत्थर। इसकी संपूर्ण व्याख्या को हम बताएंगे आज। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, देखो उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। कवि निराला जी कहते हैं कि मैंने इलाहाबाद के रास्ते में जाते हुए एक स्त्री को देखा जो कि एक बड़े से पत्थर को तोड़ रही थी, और वह जहाँ पे तोड़ रही थी वहाँ पर कोई भी छायादार वृक्ष नहीं थे, और उसमें कड़ी धूप पड़ रही थी, और उसका शरीर श्याम सा सांवला सा हो गया था, और उसकी युवा अवस्था चल रही थी। वह अपने नेत्रों को बिना झपकाए कार्य कर रही थी, और वह इस पत्थर को तोड़ने ही अपना प्रिय कर्म मानती थी। फिर निराला जी कहते हैं, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। और एक अपने हाथों में हथौड़ा लेकर पत्थर पर बार बार प्रहार कर रही है, बार बार तोड़ने का प्रयत्न कर रही है। उसके बाद कुछ देर वह निराला जी उस स्त्री को देखते रहते हैं, और बताते हैं कि जहाँ वह स्त्री पत्थर को तोड़ रही थी उसी के जस्ट सामने एक बड़ा सा महल दिखाई दे रहा था, जिसमें कोई भी व्यक्ति निवास नहीं करता था, और वह स्त्री उसी घर को, उसी महल को, उसी आवास को निहार रही थी। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भूँ। तो कहते हैं कि जब महिला उस आवास को देख रही थी उस समय प्रचंड धूप पड़ रही थी, गर्मियों का दिन था और धूप उसके सर पे आ चुकी थी। तो और दिन में सूर्य इतना भयानक रूप से तप रहा था, मानो जैसे किसी रुई के एक गुल्ले में आग सी लग गई हो, और ऐसा लग रहा हो कि वह रुई जलते हुए अंगार की भांति प्रतीत हो रही है। और आसपास के खड़े लोगों में चिंगारी सी फैल। और तभी दोपहर का समय हो गया, लेकिन वह स्त्री बिना किसी तरफ अपना ध्यान भटकाए हुए वह पत्थर को लगातार तोड़ रही थी। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। निराला जी कहते हैं कि वह स्त्री एक बार मुझे देखती है और फिर उस भवन की ओर देखती है। वह इस प्रकार विचित्र हो रही थी, मानो जैसे गिटार आदि के तार टूट जाने पर छिन्नता बिखेर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार उसके चेहरे पर छिन्न तार की भांति प्रतीत हो रहा था। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। वह स्त्री निराला जी को देखकर उसकी दृष्टि से इस प्रकार लग रहा था मानो वह किसी व्यक्ति को मारे हुए हों और उन्हें रोकने से प्रतिबंध किया गया हो। जो मार खा रोई नहीं, तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी व्यक्ति को मार देने पर उसे रोने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए। सजा सजा सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुहर, ढुलक माथे से गिरे शिकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। तो जिस प्रकार सितार आदि के तार टूट जाने पर उसमें झंकार होती है, उसी प्रकार कुछ समय बाद उस स्त्री में
उसके शरीर में एक झंकार सी उत्पन्न हुई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल UPSC 786 में। तो आज हम आपको निराला जी के द्वारा रचित एक कमायनी काव्य संग्रह है, वह तोड़ती पत्थर, जिसके कुछ मुख्य इतिहास इस प्रकार हैं। यह एक अति प्रसिद्ध यथार्थवादी कविता है, जो कि एक मजदूर स्त्री पर लिखा गया है, जो इलाहाबाद के पथ पर रास्ते में कड़ी धूप में परिश्रम करते हुए एक बड़े पत्थर को तोड़ रही है। और निराला जी उसको देखते हैं और उसी के अनुसार, उसी के जरिए समाज को ताकत एवं संघर्ष की ओर इशारा करते हैं, जागृत करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम आपको निराला जी कहते हैं कि उसके जागते ही मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह मुझसे कह रही हो कि हे कवि, अब तुम जाओ और अपना कार्य करो, बेकार में समय बर्बाद मत करो। मैं तो अपने कार्य में लीन हूँ और मेरा कर्म ही तो पत्थर को तोड़ना है। तुम जाओ अपना कार्य करो और मेरे पास ना रहो, अपना समय बर्बाद ना करो। तो इस कहानी का हमने संपूर्ण व्याख्या बतलाया। तो ऐसे ही वीडियो और लाता रहूँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।